वालेकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल शेयर करूंगी जिससे आप अपने प्लांट को सेहतमंद बना सकते हैं। अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो जाए, प्लांट के पत्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते छोटे रहते हैं, पत्तियां मुड़ जाएंगी, प्लांट सेहतमंद नहीं रहेगा। दूसरी वजह यह है पत्ते मुड़ने की, कीड़ा भी लग जाता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इसकी पत्तियां वैसे ही मुड़ी हुई हैं, पत्ते कमज़ोर भी हैं, पीले भी हैं, फल भी नहीं लग रहा, फूल लग रहा है, छोटे साइज़ के फूल लग रहे हैं, बड़े साइज़ के खूबसूरत फूल चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं, आप उसको खुराक भी डाल रहे हैं मगर उसके ऊपर ना ही फूल लग रहे हैं ना ही फल लग रहा है और फूलों का साइज़ भी छोटा है। अगर आप बड़े साइज़ के फूल चाहते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो आप जिंक की कमी उसकी पूरी करें। जिंक की कमी कैसे आपको पता चलेगी? पता इस तरह चलेगी, आप अपने प्लांट को देखेंगे उसके पत्ते बहुत कमज़ोर है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, प्लांट की ग्रोथ भी स्लो है, तो ये जिंक की कमी है। सादे लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करूं, प्लांट को 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें बेसिक जो है 6 एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो प्लांट हवा से ले लेता है। 3 एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये प्लांट मिट्टी से लेता है, यानी कि जड़ों को मजबूत करना और पौधे की ग्रोथ अच्छी होना ये मिट्टी से मिलती है। ये जो फर्टिलाइज़र लिक्विड आपको नज़र आ रही है, आज हम इसको फ्री में बनाएंगे। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं छिलके, खीरे के छिलके, खीरे के छिलके में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है। जिंक की अगर कमी हो जाए, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, 6 बेसिक एलिमेंट है। जो प्लांट कुछ हवा से 3 एलिमेंट लेता है और 3 मिट्टी से लेता है। जो बाकी ट्रेस एलिमेंट्स है उनमें से एक एलिमेंट भी कम हो जाए तो वो प्लांट को असरअंदाज करता है, यानी प्लांट कमज़ोर हो जाता है। जिंक हम फ्री में खीरे के छिलके से हासिल कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फल फूल भी लगेगा, प्लांट सेहतमंद होगा। और जो सेब का छिलका है इसमें भी बहुत ज़्यादा जिंक होता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। आयरन और बाकी एलिमेंट्स तो होते ही हैं मगर बहुत ज़्यादा अगर जिंक की बात करें तो इसमें है, खीरे के छिलके में और सेब के छिलके में, दोनों में बहुत ज़्यादा जिंक मौजूद है। इससे प्लांट के पत्ते खूबसूरत हो जाएंगे, प्लांट सेहतमंद हो जाएगा, प्लांट के पत्ते मुड़ेंगे भी नहीं और उसमें चमक भी आएगी। और जो खुराक डालेंगे वो खुराक प्लांट तक लाजमी पहुंचेगी, जिंक की अगर कमी पूरी हो जाए। इसलिए सेब के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। पोटाशियम के लिए हम केले का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं। केला तो अक्सर हम यूज़ करते हैं, जो प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, प्लांट को सेहतमंद बनाता है, खुराक उसको पहुंचती है। ये तो बेसिक जो इसकी खुराक है उसमें शामिल होता है। जो ट्रेस एलिमेंट है उसमें जिंक का इस्तेमाल होता है। जिंक हम प्रोवाइड इसलिए करेंगे प्लांट तक खुराक पहुंचे। अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो चाहे हम जितनी मर्जी खुराक प्लांट को डालें, अगर वो कमी पूरी नहीं होगी तो प्लांट सेहतमंद नहीं होगा, ना ही उसके ऊपर फल लगेंगे ना फूल लगेंगे। तो ये जो आपको केले के छिलके नज़र आ रही है, कितनी मिकदार में लिए हैं? 8 से 10 केले के छिलके हैं और 3 से 4 अदद सेब के छिलके हैं और इसी तरह 4 अदद जो है इसके खीरे के छिलके हैं। इस सब की कटिंग कर ली है। 2 लीटर पानी लिया है, कोई ऐसी बोतल ले ढक्कन वाली, उसके अंदर सारे छिलके डाल देंगे। जो खीरे के छिलके हैं, ये छिलके हम वेस्ट कर देते हैं, अक्सर जो है ज़ाया कर देते हैं। आप इसकी फर्टिलाइज़र बना भी सकते हैं, किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। फ़ौरन प्लांट को पहुंचाना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। सारे छिलके इसमें डाल देंगे, 2 लीटर पानी में छिलके डालेंगे और इसके बाद इसको, गर्मियाँ शदीद हैं इसलिए इसको 2 से 3 दिन ही रखेंगे। अगर सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप 7 दिन के लिए इसको छाँव वाली जगह पर रख सकते हैं। जब भी आपने इस तरह सारे छिलके डालने हैं, अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना ढक्कन खोलना है, इसके अंदर जो भी गैस पैदा हो चुकी होगी उसको निकाल देना है। अगर नहीं निकालेंगे तो बोतल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो सेफ साइड के लिए आपको ढक्कन खोलना बहुत ज़रूरी है। ढक्कन खोलेंगे, इसके अंदर से हवा निकाल देंगे और फिर उसके बाद इसको दोबारा बंद कर देंगे। 3 दिन के बाद इसको चेक करेंगे। अब इसको बंद करके छाँव वाली जगह पर रख देंगे और ये ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र बन जाएगी। इसमें जो हमने ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो जिंक, क्योंकि हमारे प्लांट को जिंक की ज़रूरत है। जिंक डालेंगे तो प्लांट जो है वो बेसिक खुराक अपने पत्तों तक और फिर शाखों तक पहुंचाएगा और उसे बेहतरीन फल फूल बनेंगे। अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो प्लांट को खुराक नहीं मिलेगी, प्लांट खुराक को अपने पत्तों से दरख्त तक यानी नहीं पहुंचा सकेगा, तने तक नहीं पहुंचा सकेगा।
पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। जो पत्ते खाना बनाकर फ्रूट में स्टोर करते हैं, जड़ों में भेजते हैं, वो बना नहीं पाएंगे क्योंकि जिंक की कमी की वजह से पत्ते छोटे रह जाते हैं। तो इसलिए जिंक की कमी पूरी करने के लिए हमें सेब के छिलके और खीरे के छिलके का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ये फर्टिलाइज़र गाढ़ी सी थिक सी तैयार हो चुकी है। 3 दिन के बाद 4 से 5 लीटर पानी लेंगे और इसमें ये सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र शामिल कर देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे जो बहुत थिक है, इसकी स्मेल भी नहीं है। बाकी जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं बाद में स्मेल आती है, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है, हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है सेब के छिलके की। और अब ये फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करनी है, हर किस्म के प्लांट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों वाले प्लांट्स, फलों वाले प्लांट्स और प्लांट के हिसाब से आपने ये फर्टिलाइज़र डालनी है। फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कम और ज़्यादा भी हो जाएगी तो प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो आपने बेबी प्लांट्स लगाए हुए हैं, बड़ा गमला है तो 2 से 3 गिलास आप ये वाली फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, तेज़ी से ग्रो करेगा, उसके पत्तों में भी चमक आएगी। जो इसके ऊपर सब्जियां लगेंगी, फल फूल लगेगा, उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि जिंक जो है एक ट्रेस एलिमेंट है, उसकी अगर कमी हो जाए तो हम जितनी मर्जी खुराक प्लांट को डालें तो प्लांट को सेहतमंद भी नहीं होगा, उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, उसके पत्ते भी बेरौनक और मुरझाए हुए होंगे। तो ये फर्टिलाइज़र जो आप फ्री में बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको इल्म होगा, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप जब भी सेब के छिलकों को देखेंगे तो कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, उसकी फर्टिलाइज़र बनाएंगे। सैलड घर में बनता है, खीरे के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे। जैसे कि ये कमी हो चुकी है प्लांट के ऊपर, तो ये कमी पूरी करने के लिए फर्टिलाइज़र डालेंगे और प्लांट सेहतमंद भी हो जाएगा। जो इसके ऊपर फूल लग रहे हैं, फूल भी खूबसूरत लगेंगे। तो आपके गार्डन में अगर इस तरह प्लांट लगे हुए हैं, बेरौनक प्लांट हैं, आप चाहते हैं कि वो सेहतमंद हो जाए और खूबसूरत हो जाए, तो जो ट्रेस एलिमेंट है वो पूरे करें। जैसे कि जिंक की कमी है, आपके साथ एक मैंने एलिमेंट शेयर किया है, तो ये कमी जो है ये प्लांट के पत्तों पे नज़र आ जाएगी। अगर पीले पत्ते हैं, कमज़ोर प्लांट है, दाग धब्बे हैं, तो फ़ौरन ये आप बनाएं और अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें। फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, सब्जियों का भी साइज़ बड़ा होगा, सब्जियां भी लगेंगी और प्लांट जो है खुराक को हज़म भी करेगा और प्लांट के ऊपर खुराक पहुंच जाएगी और पत्ते जैसे कि छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। आसानी से बनाकर आप अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने प्लांट को बचा भी सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं, उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। जिन प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही उनको आप बना के ये वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। बनाएं, फिर मुझे बताएं कि आपने अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई की और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।